वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक नई पिका कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ। और ये पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए कि फुल मून जो अभी 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को उसका एस्पेक्ट रहेगा फुल मून का। तो वो जो फुल मून है वो आपके लिए इस बार का फुल मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस लेके आया है, ठीक है। और इसमें हम आपके लिए ब्लेसिंग भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि ये फुल मून आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों क्या लेके आया है और उसके लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसमें हम सारी गाइडेंस लेंगे। इसके लिए मैंने 3 स्टार्स रखे हैं, ठीक है। ये रेड स्टार, ग्रीन स्टार और दिस वन पिंक स्टार। ओके तो एज़ यूजुअल आपने इंट्यूटिवली इनमें से एक चूज़ करना है और अपनी रीडिंग सुननी है, ठीक है। तो लेट्स गो। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये रेड स्टार चूज़ किया है, ठीक है। रेड कलर, दिस इज पैशन। ओके चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये फुल मून इन जेमिनी, ठीक है। और ये फुल मून जो है आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आया है, उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, वाह, अभी तो ऐसा है पाइल 1 कि आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो मुझे प्रेजेंट लाइफ में आपकी काफ़ी सारी मूवमेंट्स दिख रही हैं, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट आपकी लाइफ में चल रहा है उस लाइफ में आपको मतलब आपने कहीं एक पॉजिटिव दिशा की तरफ, एक पॉजिटिव मतलब कोई चीज़ आपने या तो नई शुरुआत की है या आपने कहीं मूव ऑन किया है। वो जो भी किया है वो बहुत ही पॉजिटिव तरीका है। जिस तरीके से आपने किया है या जिस रास्ते पे आप अभी हो वो बहुत ही राइट पाथ है और इस रास्ते पे आप बहुत ही फोकस हो, ठीक है। ये बहुत ही फोकस दिखाई दे रहे हो मुझे और बहुत सारी चीज़ें आप जो है अब सीख चुके हो लाइफ में करना, जैसे, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जैसे पाइल 1 के लोग जो भी हैं रिसेंटली कहीं से उन्होंने मूव ऑन किया है और जो मूव ऑन है वो उनका राइट पाथ है। अभी जो उनका फोकस है वो अपने कैरियर की तरफ है और जिसमें उनको अभी फ़िलहाल जो है बहुत सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं। जैसे ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ हो नहीं रहा, जैसे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर उन्हें शायद ऐसा फील हो रहा है कि अभी कुछ रिज़ल्ट, जितनी आपकी मतलब मेहनत है उस हिसाब से रिज़ल्ट्स नहीं हैं। बट यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि अभी जो भी आपने फ़ैसला लिया है, अभी जो भी आपने डिसीज़न लेटेस्ट लिया है, जिस भी तरफ आपने मूव किया है वो एक राइट फैसला है आपका, वो एक राइट पाथ है, ठीक है। और आपको ना आपकी इंट्यूशन और आपकी जो साइकिक पावर आपको डायरेक्शन दिखा रही है और आप वो डायरेक्शन आप सुन रहे हो। आपकी जो भी इंट्यूशन पावर आपको जो चीज़ें आपको बता रही है आप उसको फॉलो कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो, आप बिल्कुल राइट तरीके से फॉलो कर रहे हो और राइट तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और अपकमिंग डेज, ये जो भी आपके आने वाले दिन हैं या आने वाला साल में कह लूँ या आने वाले कुछ टाइम में आपको ना इसका रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने ना ये पाइल 1 के जितने भी लोग हैं ना काफ़ी मतलब अपनी फैमिली को ना बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, हेल्थ वेल्थ देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपको मिल रही हैं, ठीक है। इस फुल मून
में जो आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेन ब्लेसिंग्स जो मुझे दिख रही हैं, वो ऐसे दिख रहा है जैसे फैमिली हैप्पीनेस। जैसे आप बड़ी देर से कोई चीज़ चाह रहे थे अपनी फैमिली के लिए करना, मुझे कुछ करके दिखाना है अपनी फैमिली के लिए। इफ़ यू आर अनमैरिड तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने के लिए आप चाहते थे, तो वो जो है ना, वो आपकी प्रेयर्स जो है ना, वो प्रेयर्स और वो ब्लेसिंग्स, एंजल्स, आपके स्पिरिट्स गाइड जो भी हैं, वो आपको दे रहे हैं। ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ों की जैसे कहीं आपको कुछ मतलब डाउट हुआ है, शक हुआ है, या कुछ ऐसा लगा है जैसे कहीं आपको ना कैरियर वर्क में, या कहीं आपको ऐसा लगा है कि जैसे कोई किसी की वजह से आपकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस हुई है या कुछ किसी ने, तो यस, वो भी सही है। वो जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी ना कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो भी यस, वहाँ वहाँ भी मुझे एक पॉइंट दिख रहा है जैसे कोई आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई रोक रहा था। जैसे किसी की आप पे नज़र थी कहीं, तो आपके कैरियर वर्क में मुझे ऐसा लिख रहा है कि जैसे कोई आपको ना डाउन करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे ना मुझे 2 कार्ड्स आए जो मैंने अभी देखे हैं। 10 ऑफ कप्स के पीछे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे रिसेंटली आपने ना काफ़ी कुछ लॉस हुआ आपकी लाइफ में, काफ़ी कुछ आपने ना एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश की है। जैसे आपने ना चाहे वो मनी वाइज हो या कैरियर में या कहीं रिलेशन में, आपने ना बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है, और आपने इतना अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाया है जैसे आपको उस पर डाउट था कि मतलब कहीं कुछ हो रहा है, जो इतना सब मेरे साथ लॉसेस हो रहे हैं, इतना सब मेरे साथ हो रहा है, कहीं से जो मतलब बहुत सारे परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कत ना, कुछ भी आप करते थे जैसे वो सक्सेस नहीं जाता था। तो हाँ, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट हम ये गाइडेंस, ये जो रीडिंग है ये अलग तरफ चली जाएगी नहीं तो, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि जहाँ भी आपको इंट्यूशन हो रही है तो वहाँ पे यस आंसर आ रहा है। अब इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं कि कोई आपको किस वे से कैसे रोक रहा था, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं कि फुल मून में आपको क्या ब्लेसिंग है। फुल मून में आपको ना आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। किसी चीज़ के लिए आप बहुत देर से ना बड़ी मेहनत कर रहे हो और इंट्यूटिवली फॉलो कर रहे हो, जैसे आपके स्पिरिट्स गाइड जो आपको कह रहे हैं आप उसको सुन रहे हो, है ना। आप वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो और लगातार प्रेयर्स कर रहे हो, ठीक है। वो जो सारी चीज़ें हैं ना आपकी यहाँ पे मिलने जा रही हैं। इस फुल मून में आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, ठीक है। और ना इसमें ना जैसे कोई पास्ट का आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई ऐसा रिलेशन जो है ना, वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो आपकी हेल्प करेगा। इस चीज़ में ना आपको एक हेल्प दी जा रही है, और वो जो हेल्प है वो आप ही के पास्ट के किसी फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव या कोई मतलब ऐसा कोई रिश्ता है जो काफ़ी टाइम हुआ है, जैसे जिसका आपका और उसका इतना ज़्यादा मतलब लिंक नहीं था, लेकिन उसकी तरफ से आपको एक हेल्प मिल रही है, इमोशनली फुलफिल। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पाइल को, पाइल 1 जिन्होंने भी ये रेड स्टार चूज़ किया है, इसके स्पिरिट गाइड जो है ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्गली स्पिरिट गाइड है, कोई ऐसा इंसिस्टर है जो आपकी लगातार हेल्प कर रहा है और आपको इंट्यूटिवली हर चीज़ को समझा रहा है। और अभी जो भी आपने जहाँ से चीज़ें आपने अगर कैरियर अपना चेंज किया है, कैरियर शिफ्ट किया है, तो उसमें भी आपको ना वो ब्लेसिंग मिल रही है कि जैसे ना आप कैरियर में बहुत बड़ा कुछ करके दिखाना चाहते थे, बहुत कुछ अपना नेम फेम कमाना चाहते थे, लेकिन उसकी ना चीज़ें ही आपको नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आपकी ख्वाहिश ना यहाँ पे मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी सी कोई भी चीज़ अरेंज हो जाएगी और आप उसको कर लोगे, नहीं। आपके ना ख्वाब, आपकी जो इरादे थे वो बहुत बड़े थे। उसके लिए जैसे किसी को काफ़ी सारी मनी की ज़रूरत है या कुछ भी है, वो चीज़ वो उसके हिसाब से हो नहीं पा रही थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि जैसे वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप अपने हिसाब से अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में आप वैसा वर्क कर सको और आगे बढ़ सको। तो ये मुझे ना कोई हेल्प दिख रही है। ये हो सकता है कि आपकी कोई एंसेस्टर हो जो अभी लेटेस्ट मतलब जैसे होता है किसी की डेथ हो जाती है या कोई मतलब कोई तो ऐसी एक पावरफुल हेल्प आपको लाइफ
या फिर इस तरह से कि एंसेस्टर हेल्प भी हो सकती है यहाँ पे, स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प, और बहुत ही ज़्यादा हेल्प मुझे यहाँ दिख रही है। आप ना किसी अंधेरी चीज़ से बाहर आए हो। पाइल वन, जो भी जिन्होंने भी ये चूज़ किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डार्क पीरियड आपने एक देखा है, फेस किया है। उस डार्क फेज से आप ना अभी लेटेस्ट बाहर आए हो। और उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको ये करना है कि इम्पेशेंस तो बिल्कुल नहीं होना है। आपने जितनी पेशेंस रखी है अभी, और ये जो मुझे ज़्यादा यहाँ पे मनी मैटर भी दिख रहा है, और इमोशनली भी आप अपनी फैमिली को ना हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे खुद का भी नाम करना चाहते हो और अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को या आप अपने पेरेंट्स को एक प्राउड फील करवाना चाहते हो। तो वो जो आपकी पेशेंस है ना, उसका फल मिल रहा है अब। और आपको ना, मुझे नहीं लगता आपके लिए ज़्यादा वेट का टाइम है। यहाँ ज़्यादा वेट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बस आपको पेशेंस रखने को कहा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक अपनी लाइफ में देखते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रगल करते हैं, या जो हमारा मन नहीं होता वो हमें ज़बरदस्ती करना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि हमारी फैमिली में खुशियाँ बनी रहें, तो हम थोड़े से कभी कभी जब हमारा लास्ट एक मोमेंट होता है ना, हमारी जो विल पावर है वो वीक पड़ने लगती है, हम कहीं लो फील करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको गिव अप करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया है। आपको कहा गया है कि बिल्कुल भी गिव अप मत करना, बिल्कुल भी अपना स्टेमिना वो मत करना, पेशेंस रखना। बहुत जल्द आप अपनी गोल से मिलने वाले हो, बहुत जल्दी आप अपने गोल से मिलने वाले हो। क्या नहीं करना है आपको, ये जितना भी लॉस हो चुका है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में आपको अब नहीं सोचना है। जब एक बार आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगी ना, तो वो मूवमेंट जो है वो आपको बहुत सारी सक्सेस दिलाएगी। तो हो सकता है उस दौरान जो है आपको पिछली चीज़ों की याद आए, या पिछला कुछ हो, या कोई ऐसा लॉस हुआ है जिसके बारे में आपको बार बार थॉट जाए। तो वहाँ ये कहना है कि अब आपने ना उस थॉट के बारे में नहीं सोचना है, या कोई पर्सन आपकी लाइफ से गया उसके बारे में नहीं सोचना है। अब आपको ये सोचना है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास और भी लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं, मेरे पास और भी रिश्ते हैं जो मुझे चाहते हैं, जो मेरे लिए ब्लेसिंग, रोज़ मेरे लिए ब्लेसिंग देते हैं। तो आपने उन चीज़ों की तरफ, या कोई आपकी कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ है, तो आपने वो भी नहीं सोचना है। अभी जो है उस पर आपने ना मेहनत करनी है, वर्क करना है, और कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स ये इस फुल मून पे आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप दोबारा से आप अपनी सारी एनर्जीज से मिलोगे। जो एनर्जीज आपने पास्ट में गंवाई हैं, वो सारी एनर्जीज आपको डबल होके मिलेंगी। मुझे काफ़ी सक्सेस और काफ़ी ग्रोथ दिख रही है इस पाइल वन की आने वाले टाइम में। इस फुल मून में आपको बिल्कुल भी अपनी पेशेंस बिल्कुल भी नहीं गंवानी है, और बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के परेशान नहीं होना है। अब जो आगे मूव ऑन करना है, जो रिश्ते हैं आपके पास, जो अभी आपके पास बचा है, चाहे वो फाइनेंशियली या जो भी, उनको ध्यान देना है और उनकी तरफ आपने देखना है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी कही जा रही है कि आपको ना एक मतलब लोगों के साथ अपना एक कम्युनिकेशन लेवल भी बढ़ाना है, लोगों से मिलना है। जो पास्ट में हुआ उसकी वजह से हम एक अपना थॉट पैटर्न बना लेते हैं, हम आगे जब भी कोई आता है तो उस तरह से हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे आपको फुल ट्रस्ट करना है। अब अपनी लाइफ का जो पैटर्न पीछे हो चुका है उसके बेस पे आगे नहीं चलाना, उसका एक्सपीरियंस जरूर अपने साथ रखना है। फोकस अपना अपना जो है ना एक बिल्कुल रखना है कि अब मुझे जो जो गवाया मैंने उसको कैसे कैसे मुझे पाना है, और इसका एक शेड्यूल बनाना है। अपनी चीज़ें हिडन रखनी है, लोगों को ज़्यादा नहीं बतानी है। वो मुझे लगता है आपको पता है ऑलरेडी कि कौन आपके मतलब आपसे प्यार करता है और कौन नहीं करता है, कहाँ आपको चीज़ें रिवील करनी है, कहाँ नहीं करनी है, या कुछ चीज़ें हैं अभी रिवील होने का टाइम नहीं है, गॉड ऐसा कह रहा है। तो आपको समय के साथ वो चीज़ें भी रिवील हो जाएंगी, जो आपको पता है, जो आपको एक्चुअली क्लियर करना है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच है या झूठ है। तो वो चीज़ें भी आपको समय के साथ रिवील हो जाएंगी। अभी आपने उस चीज़ पे नहीं सोचना है। अभी जो है, अभी फाइनेंशियली आप काफ़ी डाउन हो चुके हो, या कुछ ऐसा है कि अपने रिश्ते कुछ गंवाए हैं, तो उस चीज़ पे वर्क करना है अपने। और आपकी सोल फैमिली से मिल रहे हो, आप नए नए लोग आएंगे आपकी लाइफ में, सोलमेट कनेक्शंस आपकी लाइफ में आएंगे, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है आपने
सोशल मीडिया के थ्रू या कोई वर्क शुरू किया है तो गिव अप नहीं करना है। आपने लगातार अपनी मेहनत करनी है, वर्क करना है। जो एक्सपीरियंस लिया है उस एक्सपीरियंस के बेस पे पॉजिटिव वर्क करना है, नेगेटिव वर्क नहीं करना है। पॉजिटिव वर्क में मीन्स कि आपको ना ये नहीं सोचना है कि मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं करना, एक बार मेरे साथ धोखा हो चुका है, ऐसे करने से ऐसा हो नहीं। अभी आपको क्या है कि ट्रस्ट करना है, लोगों से मिलना है। अब आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है, चीज़ों का एक्सपीरियंस है और आपके हाथ में मनी भी है, फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं इम्प्रूव पहले से बेहतर फील करोगे, जिससे आप नया वर्क कर सको, अपने कैरियर को आगे बढ़ा सको। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको जो भी हेल्प मिल रही है लोगों से, वो हेल्प भी लेनी है, अपनी सोल फैमिली को लेकर आगे चलना है। ठीक है पहलवान, मुझे यहाँ पे एक्चुअली आपके लिए फुल मून में बहुत सारी ब्लेसिंग आती हुई दिख रही हैं, जो अभी भी आपने मूव ऑन कर लिया है। बहुत सारी चीज़ों में मुझे दिख रहा है जो लास्ट आपके मतलब पिछले 4-5 महीने जो मुझे लग रहा है खासकर उनमें आपका स्लोली आपको ना आगे की तरफ आप जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, अब बहुत फास्ट चेंज आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक कार्ड और आपके लिए लेना चाहूँगी। हाँ, तो मुझे वही एक्चुअली चेक करना था कि आपको ना अभी क्या है कि बहुत सारा लॉस हो चुका है, तो अभी जो अपना हार्ड वर्क है ना उसको करते रहो, उसमें गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका हार्ड वर्क आपको एक तरह से फिर से एक शुरुआत करनी है जीवन की, और उस शुरुआत में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग है। आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। मुझे साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो पहलवान यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है इस फुल मून पे, और बहुत जल्दी आप उसके रिजल्ट्स भी देखोगे। बस आपको गिव अप नहीं करना है, और हो सकता है कि जब टाइम बहुत लास्ट का रह जाता है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें ना हमें गिव अप करने को कहती हैं। जैसे एक जब आपकी स्पिरिचुअल भी यात्रा होती है ना, तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी ना बहुत सारी परीक्षा होती है, ठीक है। आपको ना वो, मैं जानती हूँ कि वो बहुत टफ होती है, लेकिन वो जो चीज़ है ना, आपको बिल्कुल हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखना है, क्योंकि बेसिकली आप ये सारी चीज़ें पहले से ही जानते हो, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है। और आपके खुद के पास भी मुझे विजडम और बहुत सारी इंट्यूशन और बहुत सारा ज्ञान दिख रहा है, ठीक है। तो आपने हिम्मत नहीं हारी है। अभी जो आपका टाइम है ना, वो थोड़ा सा आप सैड और लो फील कर रहे हो, लेकिन कुछ ही देर में आपको उस चीज़ों के आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ों में आपने मूव ऑन भी किया है, काफ़ी सारी चीज़ों में आप आगे भी बढ़े हो, लेकिन अब जो है ना, अब इस बार जो है एक फाइनली एक ऐसा मूव है जो आपको बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारी आपकी रास्ते खोलेगा। जैसे एक फैमिली को आप प्राउड फील कराने वाले हो, ठीक है। फैमिली की बहुत सारी खुशियां जो बहुत देर से ये नहीं कर पा रहे थे, वो सब होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी, अब आपने ना, बस आपने एक ओवर थिंकिंग छोड़कर पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है, और उन ब्लेसिंग को रिसीव करना है। चलिए इस डेक से भी हम आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ भी यही है कि देखो, जो पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है ना, उसकी वजह से काफ़ी सारा हार्ट तुम्हारा ब्लॉक है। इस वक्त तुम बहुत ब्लॉक फील कर रहे हो। ये जो न्यू मून है, इसमें आपको बहुत सारी एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत सारी टेंशन आ सकती है। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो सकती है जिस वजह से आपको ना ऐसे मतलब लगे कि कुछ टेंशन्स हो रही हैं। लेकिन ना अभी आपको क्या करना है कि आपने ना, जैसे अपने हार्ट को ना, जैसे यहाँ पे एक मुझे आर्कएंजल राफेल का भी ये मुझे साइन दे रहा है कार्ड, और ये कार्ड मतलब आपको कह रहा है कि आपने अपने हार्ट को हील करना है और ट्रस्ट करना है, और जो वर्क कर रहे हो उस पर चलते रहना है, तो आपको बहुत जल्दी अपने गोल से मिलोगे।
ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स जल्द सॉल्व की जा रही हैं। इस वक्त जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है ना, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जा रही है, क्योंकि पाइल 1 के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ना अपनी लाइफ में देख चुके हैं। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने देखा है कि मतलब जब उनका लाइफ, जब पीरियड्स एक डार्क में था, तो शायद लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की, या आपको इतनी हेल्प जितनी आपने सोची थी नहीं मिली, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी ना अब आप सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो ये कार्ड भी आपको कह रहा है कि वेलकम न्यू बिगनिंग, लेट द सन शाइन इन योर लाइफ। मैं आपको वही बोल रही हूँ, आपकी एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। ठीक है पाइल 1, और मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल, मुझे पता है अभी आपका हार्ट जो है ना ब्लॉक आ रहा है, अभी आपको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप अपनी लगातार जो आपको स्पिरिट गाइड्स आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, आप उसे सुनिए प्लीज़, और अपने आप को हील करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, आप बहुत जल्दी अपने गोल से मिलने वाले। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच पाइल 1। नंबर 2, जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टार चूज़ किया है, तो देखते हैं कि इस फुल मून में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आई हैं। ठीक है, ये फुल मून आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है, और इस फुल मून में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये गाइडेंस आपको सुननी चाहिए। ठीक है, और जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी। ठीक है, और जो भी फुल मून में आपकी लाइफ में होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाइल 2 जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टार चूज किया है। पाइल 2, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना आप अभी ना किसी बहुत सारी लाइफ की चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, और आप ना कोशिश कर रहे हो कि मुझे ना चीज़ों में, कुछ रिश्तों में, खासकर मुझे यहाँ रिलेशनशिप में हीलिंग दिख रही है। ठीक है, जैसे कोई अपनी रिलेशनशिप को लगातार हील करता जा रहा है। ठीक है, और वो मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं मतलब दो चीज़ों में वो कंफ्यूज हो रहा है, किसी चीज़ के बारे में उसे समझ नहीं आ रही है, तो उसे कहा जा रहा है कि देखो ऐसा है कि तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ को ना अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, और वो जो बैलेंस है वो अभी आपको लाइफ में ना एक मौका दिया जाएगा, जो आप चाहते हो उस मौके को संभाल लेना। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते हैं, तो आपको लाइफ में ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिस अपॉर्चुनिटी को ना आपने रिसीव करना है। ठीक है, यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि उस अपॉर्चुनिटी को लेने में हो सकता है आपको थोड़ा सा रिस्क लगे, या उस बारे में आप सोचो कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आप ले लेना, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आपको मतलब ऐसे होता है ना कि हमें कभी कभी कोई चीज़ ऐसे लगता है कि कहीं ये आगे जाके नुकसान तो नहीं करेगी, या फिर उस काम को करने में थोड़ा सा रिस्क होता है। रिस्क इन द सेंस कि मतलब कि मुझे उसके लिए मैं करूँ नहीं करूँ, इतने सारे मैं बाद में फंड्स इकट्ठे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या कुछ भी है, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलोगे तो वो चीज़ जो है ना आपके लिए रिस्क नहीं रहेगी, वो चीज़ आपको ना एक बेनिफिट देने वाली है बाद में जाके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना अपने फैमिली से दूर जाके वो करना है, तो आप सोच रहे हो मैं करूं या नहीं करूं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे करने के लिए कहा गया है कि आप करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो काम करने से आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्ट हो,
आप बिल्कुल भी उसमें रिस्क फील ना करें, आप प्रोटेक्ट हो और आपको वो काम करना चाहिए, बस आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है उसमें। ये जो आपने इतनी मेहनत करी है, अपनी हीलिंग करी है, आपने पास चीज़ों से बाहर निकले हो, ठीक है ना, और हीलिंग कर आप लगातार कर भी रहे हो अपनी, तो यही हीलिंग आपकी लाइफ में बैलेंस ला रही है। अब इसी बैलेंस से आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को आप करो, आप सेफ हो, आप प्रोटेक्ट हो और आप बहुत जल्दी अपनी मतलब एनर्जी से बिल्कुल अच्छे से मिलोगे। क्योंकि ऐसा है यहाँ पे ना, मुझे ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई मतलब ऐसा होता है ना कि हम अ, बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, किसी चीज़ की सलाह ले रहे हैं, लेकिन हमें ना वो चीज़ प्रॉपर आंसर मिल नहीं रहा है, ठीक है, और हम बार लगातार उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ चीज़ों से हमने अपना कनेक्शन तोड़ा है क्योंकि हम जानते थे कि वो चीज़ें पाइल टू को पता था जैसे, या फिर उसको उस चीज़ के टूटने के बाद या वो चीज़ लॉस होने के बाद या उस जगह को छोड़ने के बाद या उस रिश्ते को छोड़ने के बाद इस चीज़ का रियलाइज़ होना कि वो रिश्ता, वो जगह मेरे लिए सही नहीं थी। नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातचीत करना, अपनी हीलिंग करना, दूसरों की हीलिंग करना, यहाँ मुझे पाइल टू वालों का काफ़ी दिख रहा है जैसे कोई हीलर होते हैं जो खुद की भी हीलिंग करते हैं और दूसरों की भी हीलिंग करते हैं, जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन लोग जो हैं बार बार उन चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं और बार बार उनका जैसे कोई फ़ायदा लेता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पाइल टू मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है, किसी चीज़ को लेके अगर आप कोई जिद पकड़े बैठे हैं तो प्लीज़ वो जिद छोड़ दें। उस चीज़ को जिद ना करते हुए उस चीज़ के लिए अब आप काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुके हो, आप ना एक मुझे बहुत ही आपके इंटेंशंस मुझे यहाँ पे बहुत प्योर लग रहे हैं। क्योंकि पाइल टू की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये कि इन लोगों के इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। इनकी थॉट प्रोसेस में कभी भी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होती है। ये जो भी सोचते हैं बहुत प्योर सोल से सोचते हैं और प्योरिटी के साथ काम करते हैं, और ये कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से भी हमें वो चीज़ मिले, लेकिन इनको वो चीज़ मिलती नहीं है। तो आपको कहीं पे स्टिंगी होने के बजाय या उस चीज़ को कि मुझे मेरा हक चाहिए या मुझे किसी चीज़ के लिए लड़ने के बजाय आपको कहा जा रहा है कि आप ना इतना सारा आपने एक्सपीरियंस ले लिया, अब आप सारी चीज़ें समझ चुके हो, अब ना स्ट्रैटेजी बना के प्लान करें आगे। अब जब भी आपको कोई चीज़ करनी होती है तो उसके लिए पहले से एक स्ट्रैटेजी तैयार रखें कि मुझे आगे ना क्या करना है और आगे क्या नहीं करना है। तो वो जो प्लान है ना वो आपके सक्सेस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल टू के जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में ना बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस बहुत है, या उनके घर वाले, फ्रेंड सर्कल में, मतलब ऐसा है कि उनको ना जैसे मैनिपुलेट किया जाता है और आप मैनिपुलेशन में आकर अपना बहुत बार नुकसान कर चुके हो। तो अभी जो है आपको अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बतानी है, अपने बारे में किसी को, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और अपने एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करना है। जो आपने लास्ट अपनी लाइफ से जो लिया है, सीखा है, उस एक्सपीरियंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे मुझे ना, आप पाइल टू वाले जो भी हैं वो ऑलरेडी मुझे बहुत ही प्योर इंटेंशन के दिख रहे हैं और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने इसी प्योर इंटेंशन के साथ काम करना है। कहीं भी आपको ना लालच या सेल्फिशपन या ये चीज़ की जगह ही नहीं है आपकी लाइफ में। आप बने ही इसी चीज़ के लिए हो कि आपने ना प्योर इंटेंशन के साथ काम करना है और खुद पे ट्रस्ट करके काम करना है। लोगों की मैनिपुलेशन में नहीं आना, लोगों की बातों में नहीं आना है, कोई दूसरे क्या कह रहे हैं उस वजह से हर्ट फील नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार आप अपने जीवन का नुकसान ऑलरेडी कर चुके हो दूसरों के कहने में आके, दूसरों की वजह से।
तो अब ये जो आपकी क्योंकि जब जब आप दूसरों की मैनिपुलेशन में आओगे आपके नुकसान होंगे, आप अपने गोल से मिलने में डिलेस करते जाओगे। आपके अंदर जो प्यार, मुझे यहाँ पे पाइल 2 वाले मतलब साफ दिख रहा है ये जो या तो ये हीलिंग करते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग या रेकी या ऐसी किसी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट है या कोई सोशल चीज़ें आप लोग करते हो, तो ना वही आपका मुझे यहाँ पे मकसद दिख रहा है कि आपने प्योर इंटेंशंस के साथ ना आपने अपना वर्क करना है और आगे बढ़ना है। कुछ भी मतलब अगर लीगल इशू है या किन्हीं भी चीज़ों से अब तुम जो दूसरों की वजह से परेशान हुए हो, दूसरों की वजह से आपको किसी लीगल केस में फंसना पड़ा है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको ना अब पूरी स्ट्रैटेजी के साथ करना ताकि दोबारा अब आपके साथ नहीं हो, क्योंकि वो तो चीज़ें आपकी हील हो चुकी हैं और हील जो बची हैं वो भी हील हो रही हैं और उस चीज़ों में आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है। आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और एबंडेंस को भी पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे साफ साफ है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी किसी को ना बताएं और दूसरों की मैनिपुलेशन में ना आए, दूसरों को मौका मत दें कि वो आपको आके मैनिपुलेट करें या आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें। ठीक है, और आपको ना जो भी फैसला लेना है ना, जो भी चीज़ कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या, तो वो चीज़ आपको जो आपको प्योर दिखती है, जो प्योर इंटेंशंस है ना आपके, वो उस प्योरिटी के साथ चलो। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो, जो आपको दिल कहता है, जो आपको आपकी खुद की एक्सपीरियंस आपको कहता है, वो उस चीज़ से आगे बढ़ो। आप बिल्कुल साफ हो, आप किसी से अगर बात भी करते हो ना तो बिल्कुल प्योरिटी से करते हो और खुल के बोलते हो। आप मैनिपुलेटिव वर्ड नहीं बोलते हो, लेकिन लोग आपके साथ बहुत सारी मैनिपुलेशन करते हैं और ऑलरेडी आप इन चीज़ों का बहुत सारा नुकसान सह चुके हो। तो अभी किसी भी चीज़ में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपको काफ़ी सारी प्रोटेक्शन दी जा रही है। तुम्हारी लाइफ में काफ़ी सारा बैलेंस ऑलरेडी आ चुका है और अब जो है वो भी ऑलरेडी आप हील हो चुके हो और भी हो रहे हो, क्योंकि यहाँ स्पिरिट गाइड्स आपके कह रहे हैं कि मैं आपको हील कर रहा हूँ, आप प्रोटेक्ट हो। आप अभी किसी भी चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपना वर्क है वो अपनी समझ और अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ो। ठीक है पाइल 2, यहाँ मुझे काफ़ी सारी हीलिंग दिख रही है और पाइल 2 वाले सिर्फ अपनी हीलिंग नहीं कर रहे, अपने परिवार या अपने अपनों की नहीं कर रहे, अपने प्यार की, अपने रिलेशनशिप की, अपने पैसे की, आप हर चीज़ की हीलिंग कर रहे हो और आप दूसरों को भी वैसे ही हील कर रहे हो। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो रिलेशन में है चाहे वो कैसे है, क्योंकि यहाँ मुझे पाइल 2 वाले काफ़ी मतलब बहुत मतलब जैसे होता है ना कि इनमें हीलिंग कैपेसिटी बहुत है, अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से या उनकी अपनी प्रेयर से ये लोगों को हील करते हैं, खुद को हील करते हैं और ये दूसरों को भी हील करते हैं। तो आप इसी प्योर इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ें। बस आपके लिए गाइडेंस इतनी है कि आप ना अपने सीक्रेट्स, अपनी चीज़ें किसी को ना बताएं और खुद की स्ट्रेटेजी बना के आगे चलें और खुद पे ट्रस्ट करें, और तुम उन सारी चीज़ों के लिए ऑलरेडी प्रोटेक्ट हो। ठीक है, और काफ़ी सारी एबंडेंस, खुशियाँ आपकी लाइफ में भी मतलब इस फुल मून के जो मुझे ब्लेसिंग दिख रही हैं वो चीज़ें आपकी ना हील हो रही हैं। यहाँ पे ना ज़्यादा मेन मुझे दिख रहा है फुल मून में ना आपके रिश्ते हील हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप हील हो रहे हैं। कहीं अगर आपके पार्टनर में या आप में या आप किसी रिलेशनशिप में, वहाँ पे कहीं भी आपके अगर चीज़ें ख़राब हुई हैं तो वो चीज़ें हील हो रही हैं, वो चीज़ें हील हो रही हैं, क्योंकि लोगों द्वारा ही वो चीज़ आपकी लाइफ में हुआ है, वो दूसरों के द्वारा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा होते हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अब हील हो रही हैं, बैलेंस भी आ रहा है, आप प्रोटेक्ट भी हो। अब अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और आगे बढ़ें, और जो भी लीगल केस है, जो भी है, इन मामलों में भी बड़ी समझदारी से आगे बढ़ें, क्योंकि लोगों की इंटरफेरेंस मैं फिर बोलूँगी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पाइल 2 आपके लिए और गाइडेंस को इस डेक से ले लेती हूँ। यहाँ से मैं 2 कार्ड्स लूँगी और जिसमें आपके लिए गाइडेंस लूँगी। तो फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए ये है कि प्यूरिफाई योर लाइफ विद लव, प्रिपेयर फॉर
समथिंग बेटर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपने अपनी लाइफ को ना बड़ी, आपके खुद के इंटेंशन बहुत प्योर है और उसी प्योरिटी के साथ आपने आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में सेल्फिश या कोई भी सेल्फिश एक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप में प्योर सोल हो। आपके रिश्ते, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मनी वाइज जो भी प्रॉब्लम्स है जो लोगों के द्वारा क्रिएट की गई थी, वो आप अपनी प्योरिटी के साथ आगे बढ़ते रहो और अपने जो भी आपकी इंटेंशंस है प्योर, वो उसके साथ आगे बढ़ते रहो। तो आप जो है बहुत जल्दी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही जल्दी आप सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। तो पाइल 2 आपके लिए एक और जो गाइडेंस कार्ड आया वो ये है कि रिमेंबर हु यू आर, ठीक है, एंड टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि आप अपनी स्ट्रेटेजी से, अपनी प्लानिंग से आगे बढ़ो और अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ। तो वही है कि आपको ना जो भी अब एक्शन जो लेना है ना, जब आप पूरी चीज़ें समझ चुके हो, तो अब तुम सारी चीज़ों को समझ चुके हो, रेडी हो रहे हो, तो जैसे ही आपको लगे कि अब मैं रेडी हूँ और मेरी प्लान एक हो चुका है, तो आप उसमें एक्शन ले लो, क्योंकि यही आपका एक्शन लेने का भी टाइम है, यही आपको अपनी एनर्जी से वापस मिलने का टाइम है। ठीक है, और पाइल 2 यही आपके लिए गाइडेंस थी कि आपको जो है ना अपने एक्शन जो है खुद के ऊपर ट्रस्ट करके लेना है, खुद की बातों पे ध्यान देना है, ना कि दूसरों की मैनिपुलेशन में आना है। और जिसकी जो कि मेन ब्लेसिंग मुझे पाइल 2 की दिख रही है वो ये है कि आपके लिए लॉट्स ऑफ रिलेशनशिप में मुझे खासकर और मनी वाइज ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। थैंक यू सो मच। 3 जिन्होंने भी ये पिंक कलर का स्टार चूज़ किया है, तो आप भी, आपको इस न्यू मून पे क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं और इस न्यू मून पे आपको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, उस सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या आता है। पाइल 3, मुझे आपके भी लाइफ में लोगों का बहुत सारी इंटरफेरेंस दिख रही है। ऐसे लग रहा है कोई जैसे ना आपको लगातार, आपको या आपकी ही खुद की कोई ऐसी थॉट पैटर्न है जिसमें आप फंसते जा रहे हो। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ऐसा है कि आप लगातार किसी चीज़ पे मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, पर उसका रिजल्ट जो है ना वो आपको कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे किसी को ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हैं, बट वो जैसे डिसीज़न लेने में हर बार चूक जाता है। पाइल 3 सॉरी, जिन्होंने भी ये पिंक स्टार चूज़ किया है, अगर आपने कोई मीडिया में या आपकी किसी भी तरह का कोई आपका सोशली नेटवर्क है या आप सोशली आगे बढ़ना चाहते हो, आप कहीं फिल्म लाइन में हो या कहीं भी, मतलब इस तरह की कुछ मीडिया से कनेक्टेड किसी भी एंगल में हो, तो अगर जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उसको ना, आप उसको लें, आप उसको फाइनल डिसीज़न जो भी उसमें लेना है उसको ना, जो भी एक एजुकेटेड डिसीज़न की यहाँ पे ज़रूरत है। और उसमें आपको एक हार्डवर्क भी है, हार्डवर्क भी करना है, हार्डवर्क करने से नहीं चूकना है, मेहनत करने से नहीं चूकना है, क्योंकि बिना हार्डवर्क के तुम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ पे पाइल 3 के जो भी लोग हैं वो काफ़ी मुझे कैरियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना
मेहनत करने में ना, थोड़ा सा हार्डवर्क करने में ना उनको चूक जाते हैं। ठीक है, तो आपको ना कहा गया है कि आप जब हार्डवर्क करते हो और आपको हाथों हाथ उस चीज़ का रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आप लाइफ में नेम फेम पाना चाहते हो या किसी भी गोल को पाना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको खुद के हैबिट्स, खुद की चीज़ें, खुद की थॉट पैटर्न, उन चीज़ों से ना आपको ना उनको आपने ना पहले उसको एक मतलब अच्छा पॉजिटिव दिशा की तरफ मूवमेंट देना है। कि आपने ये कहना है कि आपने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसको एक एजुकेटेड डिसीजन लेना है, उसमें से जो भी अपॉर्चुनिटी जो आपको अच्छी लगे, जो आपके लिए बेटर है, जो आपको एक अच्छे पॉजिटिव पाथ की तरफ ले जाती है, आपने पहले तो वो वाली अपॉर्चुनिटी लेनी है और फिर उस पर हार्ड वर्क करना है। अगर वो आपका हार्ड वर्क अभी अभी रिजल्ट, जैसे आपको आपने हार्ड वर्क किया और आपको रिजल्ट नहीं आया, तो आपने हताश नहीं होना है। आपने उसको एंगर में या गुस्से में चीज़ें नहीं लेनी है। उसके लिए आपको बहुत सारी हिम्मत लगेगी आगे बढ़ने के लिए, जो गोल आप चाहते हो। तो वो हिम्मत, वो हार्डवर्क आपने रखना है और बहुत जल्दी आपको ना आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग करनी है। क्योंकि अगर आप गुस्सा करोगे या कोई भी चीज़ करोगे तो जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रिटर्न हो जाएंगी, आप रिसीव नहीं कर पाओगे। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है जैसे किसी का हार्डवर्क करने से कोई या तो डरता है या फिर हार्डवर्क करता है तो बड़ी जल्दी उसके रिजल्ट की उम्मीद लगा लेता है। जो रिजल्ट उसे मिलता नहीं है तो फिर वो जो है वो कुछ करता ही नहीं, जैसे कुछ उसने मतलब ऐसे गिव अप कर दिया और वो चीज़ जो है ना, वो अपॉर्चुनिटी उससे छीन ली जाती है। तो यहाँ मुझे पाइल 2 के लिए ये साफ साफ ब्लेसिंग दिख रही है फुल मून में कि आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो उसी रास्ते पे, जो भी आप मीडिया लाइन है, जो भी आपका एक, या आपने कोई यूट्यूब चैनल है या आप किसी भी तरह से कोई चीज़ आप कर रहे हो, तो उस चीज़ पे आप अपना जो हार्डवर्क है ना वो आप करते रहो लगातार। ठीक है, आप जल्दी जल्दी आप उस चीज़ में आप रिजल्ट चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत भी लगेगी, थोड़ा आपको चैलेंज भी फेस करने, क्योंकि आपको ना इतनी स्मूथली सक्सेस मुझे नहीं लग रही है यहाँ पे। थोड़ी सी आपको चैलेंज आएंगे, उन चैलेंज को आपने बड़ी मतलब उनको फेस करना है, उन चैलेंज पे हार्डवर्क करना है और उस हार्डवर्क का आपको बेनिफिट 100% मिलेगा और बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो एक सारी सक्सेस को पाती हैं, जो सब कुछ होता है उनके पास, जो गॉड को बार बार थैंक्स कहती हैं और कहती हैं कि मैंने ये सारी चीज़ों के लिए, जो भी आपने मुझे नेम फेम मनी फाइनेंशियली आपने जो मुझे स्ट्रॉन्ग किया है, प्यार से, रिश्तों से, तो वो उसके लिए जितनी चैलेंज है ना वो सारे एकदम से चेंज हो जाते हैं पॉजिटिवली और उनको ना एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले तो जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उस पर आपको एक, जब आप उसमें उस अपॉर्चुनिटी को चुनते हो कि जैसे आपको 3-4 अपॉर्चुनिटीज़ आई, ठीक है, तो आपको जब अपॉर्चुनिटी उसमें से मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसमें बहुत सोच समझ के आपने ना वो चीज़ चूज़ करनी है। ठीक है, और फिर उस चीज़ पे आपने अपना जो हार्डवर्क देना है वो पूरा देना है और फिर छोड़ देना है, फिर उसे सरेंडर कर देना है। वो चीज़ अपने आप आपकी मैनिफेस्ट होगी जो एक्चुअली आप चाहते हो। पाइल 3 के काफ़ी सारे लोग जो हैं मुझे इनका मतलब एक होता है ना बहुत ही जैसे एक बहुत ही कूल नेचर के, है ना, बहुत ही ऐसे दिख रहे हैं, तो ऐसा ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, आप अपनी नेचर के मतलब नेचर के अलग होने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि जब आप ऐसे हो और आप चीज़ों को, गोल को पाना भी चाहते हो, एम्बिशियस भी हो, तो आपको बस कुछ फैसले लेने अपनी लाइफ में, जो फैसले जहाँ पे आपकी ना बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट से नहीं लेने हैं, पॉजिटिव वे से लेने हैं। या फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आप फैसला नहीं ले पा रहे हो, कोई ऐसी चैलेंज है, कोई ऐसी परेशानी है, तो आपको वहाँ पे एक बहुत समझदारी से अपना एक फैसला लेना है और कैरियर में आगे बढ़ना है, उस पर हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। ठीक है, किसी वजह से आप अटके हुए हो तो वो चैलेंज भी आपको ना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा चैलेंज।
आपको बस यहाँ भी मुझे पाइल 1 में भी एक मैसेज आया था और पाइल 3 में भी सेम मैसेज आ रहा है कि आपको ना गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आपको लगातार मेहनत करनी है और उसको सरेंडर करते जाना है। चीज़ें अपने आप आपकी ना बस अकॉर्डिंगली बहुत ही सिस्टमेटिकली आपको ना वो चीज़ें आपको हार्डवर्क ना आपका, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है जो ये बताता है कि बहुत जल्दी आपको ना आपकी मेहनत का फल मिलेगा, बहुत जल्दी। क्योंकि यहाँ जो मुझे पाइल 3 में मेन जो प्रॉब्लम दिख रही है वो उनकी या तो खुद का थॉट पैटर्न है या कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसी सिचुएशन है उनकी लाइफ में जिस वजह से ना उनको आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है अपनी कैरियर में। तो ना आपको उस वजह को बहुत समझदारी से मतलब अगर आप चाहो तो आप फैसला ले सकते हो। क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी अगर आप एग्रेसिव होके काम करोगे, यहाँ मुझे काफ़ी सारा एग्रेसिवनेस भी दिख रहा है, तो एग्रेसिवनेस से आप अपनी चीज़ों को डिलेस कर दोगे, चीज़ें दूर कर दोगे, अपॉर्चुनिटीज़ गंवा दोगे। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। और जिस आप लाइन में हो, जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो चीज़ भी आपको सूट कर रही है, वो आपके कैरियर, आपकी लाइफ के लिए आपको सही है, रास्ता ठीक है। बस आपको वहाँ पे अपना थॉट पैटर्न जो है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव चीज़ों के साथ, पॉजिटिव फैसले के साथ आपने ना आगे बढ़ना लाइफ में और उन चैलेंज को फेस करना है। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर मैं चैलेंज फेस कर रही हूँ या हार्डवर्क कर रही हूँ तो उसका मुझे पॉजिटिव फल मिलना है, तो फिर वाई नॉट। रिजल्ट तो बहुत ही पॉजिटिव है, मैं आपको बता दूं। ये अपॉर्चुनिटी गंवाना मत, बस आपको बस कुछ डिसीजन अपनी लाइफ में लेना है और उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना मत, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस की वजह बनेगी और बहुत बड़ी सक्सेस मैनिफेस्ट। तो पाइल 3 आपकी ना बहुत बड़ी सक्सेस मुझे यहाँ पे ना मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी अपने हार्डवर्क पे करते जाना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है और पेशेंस रखनी है। आपको रिजल्ट भी मिलेगा, चीज़ों में डिलेस ना लाएं और चीज़ें आगे वर्कआउट करते जाएं। और मतलब जो भी चीज़ें अभी हो रही है ना, जो भी आपको चैलेंज अभी दिख रहे हैं, वो चैलेंज अपने आप चले जाएंगे। आप उन पे ज़्यादा टेंशन मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि मुझे कुछ सिचुएशन ऐसी भी दिख रही है यहाँ पे जिस वजह से भी तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो उस सिचुएशन को साइड पे रखते हुए अभी आप अपने कैरियर की तरफ जो अपनी चीज़ें आपने शुरू की हैं ना, उस चीज़ों पे आप आगे मूव ऑन करते जाएं। ठीक है, तो बहुत सारी बड़ी सक्सेस भी मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी मुझे यहाँ पे चैरियट का कार्ड दिख रहा है जो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक काफ़ी मुश्किलों के बाद, जो कि रास्ता आसान नहीं है, रास्ता काफ़ी पथरीला है, लेकिन सक्सेस जो है ना वो बहुत बड़ी वाली है, बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो कोई भी फैसला लेने में कुछ, क्योंकि आप सक्षम हो, आपको वो जो चैलेंज फेस करने की ताकत है ना वो भी दी हुई है। ठीक है, आप मुझे ये जो भी पाइल 3 के लोग हैं इनकी हिम्मत के साथ साथ बहुत ही लविंग नेचर के लोग मुझे लग रहे हैं, लेकिन बस कुछ चीज़ है, कोई आदत या कोई किसी वजह, जो भी आपकी लाइफ के चैलेंज है ना उसकी वजह से कुछ डिलेज हो रहे हैं। वो डिलेज आपको रोकने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी है, उस पर रुकना नहीं है और हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, यही फुल मून का आपको मैसेज है और मुझे यकीन मानो यहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस दिख रही है। ठीक है, आपका जो नेचर है, आप जिस भी मतलब चीज़ से आगे बढ़ते हो, फॉलो करते हो ना, आप उसी को फॉलो कीजिए, पर ओवर थिंकिंग ना करें। चैलेंज अपने कैरियर में, अपनी चीज़ों में आड़े मत आने दो। दूसरों से प्यार करना, दूसरों के लिए करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए सोचना, खुद के लिए आगे बढ़ना भी आपका खुद का फर्ज है। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ गाइडेंस कार्ड 2 ले लेती हूँ। तो क्या कहते हैं ये एंजल कार्ड्स आपके लिए इस फुल मून में, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो ये फुल मून में आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैं यहाँ से 2 कार्ड्स लूँगी। ठीक है, थैंक यू।
तो पहला कार्ड है कि लेट नर्चर सूट यू, सर्व द नेचर किंगडम। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि देखो अभी अपने आप को ना जो समय के हिसाब से ना आप बिल्कुल वैसे चलते रहिए, जो भी चैलेंज है उसको फेस करते रहें, और ना आपको ना बहुत अच्छे से आपको हील किया जा रहा है। आपके चैलेंज सारे जो है ना उसको कवर अप किए जा रहे हैं, उसको आपके रास्ते खोले जा रहे हैं। ठीक है, आप उसमें ज़्यादा परेशान मत हो। अभी जो आपने अपना चीज़ शुरू की है या जो भी आपने एक टारगेट बनाया है, आप उस टारगेट को फॉलो करें, और जो भी चीज़ें अभी हैं उसी चीज़ों में आगे उससे आगे अपना काम करते रहें। ठीक है, उस पर आप ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, ज़्यादा टेंशन ना खाएं। ठीक है, तो चीज़ें बहुत जल्दी जो है ना नेचर आपको ना मतलब वो चीज़ें सर्व करेगी जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, मैं आपके लिए एक कार्ड और ले लेती हूँ जिसमें आपको एक इस फुल मून में क्या गाइडेंस है, जो आपको क्या करना है, ठीक है, और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सेकंड कार्ड है हॉनर एनिमल्स, कम्युनिकेट विथ डिफरेंट स्पीशीज। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि जैसे आपको ना जैसे कुछ अच्छे काम करने हैं, सोशल काम करने हैं। ठीक है, सोशल काम करने हैं, सोशल वर्कर बनना है, सोशली आगे जाना है, कुछ इस तरह से अगर चीज़ें आप वर्क कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ वो चीज़ें भी अपने लाइफ में लाएं, क्योंकि आपको सोशली भी वर्क करना है और इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ें जो है ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे डेस्टिनी में पहले से डिसाइडेड है, वो चीज़ें आपको एक बड़ी विक्ट्री को मैनिफेस्ट कर रही हैं, और कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ चैलेंज की वजह से डिलेज हैं। वो डिलेज आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देने, उन चीज़ों पे अपने मतलब अपना एंगर और अपनी जो मतलब एक एग्रेसिवनेस होता है उस पर कंट्रोल करना है, ताकि आप चीज़ों को बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट कर लो। और वो मैनिफेस्ट हो भी नहीं है, क्योंकि एक समय आपका ये जो फुल मून है आपको कह रहा है कि बहुत जल्दी मैं वो समय आपकी लाइफ में ला रहा हूँ, जो ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और इतनी सारी आप उस पर जो मेहनत कर रहे हो या विल पावर रखी है आपने, तो वो आप खुद इन नेचर को जो है ना वो थैंक्स बोलोगे। वो सारी की सारी चीज़ें जो आप एक चाहते हो अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट भी होंगी, आपको आपके हार्डवर्क का फल भी मिलेगा। तो प्लीज़ पाइल 3 आपको लगातार मेहनत करना है और अपने चैलेंज फेस करना है। और जो भी अगर कन्फ्यूज़न आए या बहुत सारी परेशानियां आपकी लाइफ में, एक नहीं, दो नहीं, 3 परेशानियां ऐसी इस तरह से कुछ चल रहा है, तो बहुत शांत स्वभाव से, कूल नेचर से, जो कि ऑलरेडी आपके पास वो नेचर है, उस नेचर के साथ आपने एक एजुकेटेड फैसले के साथ आगे बढ़ना है। ओके पाइल 3, थैंक यू सो मच।